रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हंगामा मच गया जब केरल की रहने वाली मिशनरी सिस्टर्स को धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में पकड़ा गया। बजरंग दल की शिकायत पर दोनों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद गिरफ्तारी के विरोध में विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे न्याय नहीं बल्कि भाजपा आरएसएस का भीड़ तंत्र बताया। इसके बाद आज केरल बीजेपी महामंत्री अनूप एंटनी ने गृह मंत्री विजय शर्मा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की। जीआरपी थाने में एफआईआर हुआ है और एफआईआर के बाद बयान भी सबके हुए हैं। उन बयानों के आधार पर ये स्पष्टता है इस बात की कि जो एफआईआर हुआ है उसके लिए पर्याप्त आधार उनके पास था। जो अबूझ बाढ़ का क्षेत्र है हमारा, वहाँ की लड़कियों को इनके द्वारा ले जाया जा रहा है। वहाँ के स्थानीय लोग भी साथ थे, उनके द्वारा ले जाया जा रहा था। इसलिए यह जांच का विषय तो है ही है। कानून अपना काम कर रहा है, वो अभी जेल में है और आने वाले समय में वो अपनी प्रक्रिया करेंगे, हम अपनी प्रक्रिया। इंडी गठबंधन की टीम दुर्ग जिला जेल पहुंची, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ तमाम सदस्यों ने ननवाड़ जेल अधीक्षक से बात की। केरल सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में ईसाई धर्म के लोग परेशान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मामले में बातचीत करने की बात कही। प्रेमचंद्रन ने कहा कि दोनों सिस्टर से हमने मुलाकात की, उन्होंने हमें अपने आप को इनोसेंट बताया। बजरंग दल पर आरोप लगाते हुए कहा कि तीनों लड़कियों को जॉब दिलाने ले जा रहे थे, लेकिन बजरंग दल के द्वारा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया। पुलिस बजरंग दल के इशारे पर काम कर रही है। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केरल से सांसद और विधायकों का प्रतिनिधिमंडल मिलने आया है। इन्हें 12:30 बजे का समय दिया था, लेकिन इन्हें रोका गया क्योंकि भाजपा का डेलीगेशन रायपुर से आया हुआ था। जो घटिया राजनीति चल रही थी उसके कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। Finally, we got the permission to meet the sisters. We met the sisters. One sister is belong to my constituency. The very pathetic situation has happened. The people come, and in the presence of the police, they do all these mischiefs. They check, they check their bags, and they humiliate the sisters. They made some confusion there, so the police arrested them. There is no human trafficking. What is the human trafficking? There is no human trafficking. There is no conversion. असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी का मामला है। इस मामले को हमारे वेणुगोपाल जी ने प्रधानमंत्री की पत्र लिखा, यहाँ के मुख्यमंत्री की पत्र लिखा और साथ ही लोकसभा में भी इस मामले को उठाया और हम सब ने उसके खिलाफ बयान दिया। केरल से सांसद और विधायकों के प्रतिनिधि मंडल मिलने आए थे। उनको लगभग 12:30 पौने 1 बजे का समय दिया हुआ था, लेकिन कह दिया गया कि कल आना, क्योंकि भाजपा का डेलीगेशन रायपुर में बैठा हुआ है। केरल से आए हुए लोकसभा छोड़ के आए हैं और उसको मिलने भी नहीं दो। तो ये घटिया राजनीति राज्य सरकार की ओर से किया गया और इस कारण से मुझे आना पड़ा। धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में एक बड़ा विषय रहा है, लेकिन 2 नन की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई सियासत कई सवाल खड़े करती है। इंडी गठबंधन इस विषय पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत करने की बात कर रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि धर्मांतरण पर हो रही राजनीति पर कब विराम लगता है। रायपुर से कैमरा पर्सन गणेश निषाद के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, धर्मांतरण का रण ऐसा है जो छत्तीसगढ़ में आए दिन सज जाता है। एक बार फिर से धर्मांतरण, गिरफ्तारी और सियासत, ये 3 चीजें छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की शिकायत, नारेबाजी, तोड़फोड़, सियासी रस्साकसी सालों से जारी है, लेकिन धर्मांतरण के आरोप पर 2 नन की गिरफ्तारी का मुद्दा पूरे देश में अब गूंज रहा है। मामले का विरोध राहुल गांधी से लेकर के.सी. वेणुगोपाल तक कर रहे हैं। यहां तक कि इंडी गठबंधन के 4 सांसद दुर्ग जेल में बंद 2 ननों से मुलाकात करने तक पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर केरल बीजेपी के महामंत्री भी रायपुर पहुंचकर गृह मंत्री विजय शर्मा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उन्होंने मुलाकात की है। इसको लेकर सियासत लगातार जारी है, क्योंकि सीधा आरोप कांग्रेस का है।
बीजेपी पर, छत्तीसगढ़ सरकार पर कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का काम कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। दोनों पर जो आरोप लगाए गए हैं वो साफ तौर पर गलत है, लेकिन इसके मायने क्या कुछ है, आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। धर्मांतरण पर हो रही सियासत के क्या है मायने? इंडी गठबंधन के सांसदों के आरोप में कितना दम? ननो की गिरफ्तारी के बाद क्यों एक्टिव हुई कांग्रेस? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं रुक रहा धर्मांतरण का खेल? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर अजय चंद्राकर भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रतिक्रिया रखने के लिए सुनील चौधरी जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत चंद्राकर जी मैं आप ही से करना चाहूंगी, कोई भी राजनीतिक प्रतिक्रिया लेने से पहले, क्योंकि धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा है जो ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में सालों से चला आ रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जब एक थे तब भी ये मुद्दा काफी बड़ा था कुल मिलाकर देखा जाए तो। फिलहाल ठीक है, अभी मैं प्रतिक्रिया लूंगी। चंद्राकर जी शायद हमारे पास जुड़ नहीं पाए। बीजेपी से हमारे साथ सुनील चौधरी जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी देखिए, सीधे आरोप है, एक बार फिर से धर्मांतरण का मुद्दा गूंजा है और आरोप यही है हमेशा की तरह कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को टारगेट आपके द्वारा सीधे तौर पर किया जा रहा है। क्या कहेंगे? राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, केवल कोई अल्पसंख्यक है इसलिए क्या उसको मानव तस्करी करने की छूट मिल गई क्या? हाँ। देखिए, दुर्ग का जो मामला है, दुर्ग के मामले में ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि हमारी बस्तर की, अभुजमाड़ की हमारी आदिवासी बहनों को बहला फुसला करके जो नन है वो लेकर के जा रही थी, जो खुद केरल से हैं और उनको लेकर के आगरा जा रही थी। और कारण क्या बताया कि उनको जो है नर्सिंग कॉलेज में जाकर के उनको एडमिशन मिलेगा। लेकिन जब पूछा गया तो ना उन बहनों ने नर्सिंग कॉलेज के लिए आवेदन दिया था, ना उस प्रकार का कोई उनके पास दस्तावेज था, और उसमें फिर बात निकल करके आई कि बहला फुसला करके ले जा रहे हैं। घर परिवार वालों को भी बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। तो इस विषय पर मानव तस्करी और उसके साथ साथ जो एक आशंका ये है कि मतांतरण के लिए लोग लेकर के जा रहे थे, ऐसी कुछ बातें निकल करके आई। और पुलिस ने क्या किया? एफआईआर किया। पुलिस ने एफआईआर करके विधिवत कार्यवाही प्रारंभ की। अब क्या देश के अंदर में यदि प्रतिदिन 18,000 मामले दर्ज होते हैं, जिसमें आप देखेंगे बहुत जघन्य अपराध भी होते हैं, सामान्य अपराध भी होते हैं, तो अब देश में यदि किसी पर एफआईआर होगी तो क्या राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी या कांग्रेस पार्टी से उसका नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भैया अब कर सकते हो आप, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अनापत्ति प्रमाण पत्र वो प्रदान करेंगे तो एफआईआर होगा। भारत की न्याय व्यवस्था पर विश्वास है। पूछना चाह रहा हूं, कांग्रेसों से यही पूछना चाह रहा हूं मैं लगातार कि भैया आप एक बात बताओ कि क्या आप इस देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हो? आदिवासी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हो? सनातन को नष्ट करना चाहते हो? किस ओर जा रहे हो? वेटिकन सिटी से जो संचालित हो रहे हैं उसकी तरफ कांग्रेस पूरी खड़ी हो गई। और उनका ये कहना है कि धर्मांतरण का विरोध तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है ये बजरंग दल ने की है, पुलिस ने की है। साफ तौर पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बिना तथ्य के गिरफ्तारी कर ली गई। नहीं, खुशी जी, स्पष्ट है कि यदि कोई आदिवासी बहन बेटी को बहला फुसला करके ले जाएगा तो हमारा नागरिक कर्तव्य है, देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि उसके खिलाफ खड़े हो और पुलिस को सूचना दे। उन्होंने वही किया, अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वहन किया। जब उनको लगा तो पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, जांच करी, जांच में तथ्य सामने आए, जो तथ्य सामने आए वो मजबूत आधार बने, उस आधार पर एफआईआर हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई। अब न्यायालय के रास्ते खुले हैं। इसमें दर्द कांग्रेस को क्यों होता है मुझे समझ नहीं आता। अरे कांग्रेस को किस बात का डर है? वोट बैंक का डर है? क्या डर है कि उधर से कोई निर्देश आ जाएगा ऊपर से कि पूरी कांग्रेस? अरे सनातनी जो कांग्रेस में है उनको सोचना चाहिए। सावन सोमवार चल रहा है, महादेव आप पर कृपा करें कि आप सनातन के विरुद्ध खड़े होने वालों के साथ कैसे ये सनातनी कांग्रेसी जो है वो खड़े हो जा रहे हैं। अरे जरा दिल पे हाथ रख के सोचो कि आपकी संस्कृति, आपके सनातन धर्म पर कुठाराघात हो रहा है, उस पर आक्रमण हो रहा है और आपका सबसे बड़ा नेता उस पर ट्वीट करता है। आपके पार्टी के सांसद वहां तख्ती लेके खड़े लोकसभा के सामने। अरे शर्म करो भैया,
ठीक है, जवाब ले लेते हैं गंगवानी जी। देखिए, धर्मांतरण का एक और आप विरोध करते हैं, दूसरी ओर अब कार्रवाई की जा रही है। साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि धर्मांतरण से जुड़ा हुआ ही मामला है, तो फिर आखिर विरोध कैसा? खुशी जी, आपके कोई प्रश्न हो तो जोड़ लीजिए, मेरा निवेदन है। कुछ आपके एक दो प्रश्न हो तो जोड़ लीजिए, अगला 2 से 3 मिनट मुझे दीजिएगा, है ना। भारतीय जनता पार्टी के मेरे सुनील चौधरी जी ने बढ़िया भाषण दिया चैनल पे, तो मैं उसके तथ्यात्मक जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, महत्वपूर्ण बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण है, आज भारतीय जनता पार्टी के केरल के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया, राजीव चंद्रशेखर, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। मेरी आवाज आ रही खुशी जी? जी जी जी, मिल पा रही गंगवानी जी। जी जी, मैं बिल्कुल बिंदुवार बात करूंगा क्योंकि बहुत संवेदनशील विषय पे आपने डिबेट रखी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी छोड़ दीजिए, विपक्ष के नेताओं के बयान छोड़ दीजिए, हमारे सांसद दल जो मिलकर उसकी बात छोड़ दीजिए। ये जो दोनों नन है, ये सिस्टर कविता, वो दोनों जो है वंदना और प्रीति, ये दोनों जो नन है, ये केरल से बैकग्राउंड से हैं। आज इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने सारे मीडिया में बयान दिया कि ये दोनों जो सिस्टर नन है, ये किसी प्रकार से न धर्मांतरण में शामिल है, न मानव तस्करी में शामिल है। इन्होंने अपने जो महामंत्री है वहां के अनूप जी, उनको छत्तीसगढ़ में स्पष्ट रूप से भेजा कि आप मुख्यमंत्री से मिलिए, और उनका बयान स्पष्ट रूप से अंडरलाइन करना चाह रहा हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हम पूरा प्रयास करेंगे ये जो दोनों नन है ये सुरक्षित केरल पहुंच सके। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज कहीं ना कहीं बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, उनके दबाव में जो धर्मांतर की जो राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, आज जो मानव तस्करी का आरोप लगाया जा, पूरी तरह निराधार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज कोई भी अगर प्रक्रिया होती है तो किसी पर अगर अपराध दर्ज करना है, पहले पुलिस जांच करती है, जांच के बाद अगर आरोप तथ्य साबित होते हैं तो एफआईआर दर्ज की जाती है, फिर गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल के दबाव में आज बजरंग दल के नेता जो कार्यकर्ता है, वो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जा रही है, धक्का मुक्की की जा रही है। ये महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के धर्मांतरण एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वो जो 3 बच्चियों की बात की जा रही है, तीनों बच्चियों के पास उनके पेरेंट्स का अनुमति पत्र लिखित में है कि हम अपनी बच्चियों को नौकरी के लिए भेज रहे हैं। आज किसी को रोजगार के लिए ले जाना, ये क्या धर्मांतरण की बात है? ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार 1 लाख युवाओं के रोजगार का दावा करती है, न युवाओं को रोजगार दे पा रही, न महिलाओं को। 40,000 से अधिक युवक जो है बस्तर से पलायन कर चुके हैं। और आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का धर्मांतरण एक राजनीतिक हथियार है, वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास है, बहुसंख्यक वोटों को साधने के लिए लगातार अल्पसंख्यकों को ये चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो कभी क्रिश्चियन समाज हो, कभी मुस्लिम समाज हो, कभी सिख समाज हो या अन्य अल्पसंख्यक। ये वोटों की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का मूल क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अंडरलाइन कर लूं आपके चैनल पे, 1 मिनट ले रहा हूं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी सचमुच धर्मांतरण के समर्थन में थी, 3 महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं। 2 अगस्त 2006 जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार थी, 2 अगस्त 2006 को धर्मांतरण के खिलाफ विधानसभा में विधेयक पेश किया गया, जो 3 अगस्त 2006 ये पारित हो गया। 2006 से 2018 12 साल तक रमन सरकार रही कि आपने धर्मांतरण के खिलाफ कानून को पारित किया, जो ऑलरेडी विधेयक पारित था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शायद सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, धर्म स्वातंत्र कानून का ड्राफ्ट तैयार है, अगले 7 दिन मतलब 2 महीने में धर्मांतरण के खिलाफ कानून लागू कर देंगे। 17 महीने हो चुके हैं, क्या वो धर्मांतरण के खिलाफ कानून लागू हुआ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो कानून और संविधान का रक्षक है, वो स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को निर्देशित करता है कि धर्मांतरण के खिलाफ कड़े केंद्रीय कानून बनाइए, न केवल छत्तीसगढ़, पूरे देश में लागू करिए, ताकि धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून लागू होंगे और लोग धर्मांतरण नहीं कर पाएंगे। लेकिन दिखता है कि 3 उदाहरण स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को कभी धर्मांतर के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी गाय और गोबर के नाम पे, कभी गंगा जल के नाम पे राजनीति करनी है, वोटों का ध्रुवीकरण करना है, व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करनी है और अपने राजनीतिक हितों को साधना है। तो स्पष्ट बात है कि देश का संविधान एक कानून कहता है कि 18 साल से कोई बड़े व्यक्ति है वो अपने रोजगार के लिए किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। इसमें दूसरा, वो तीनों बच्चियां ऑलरेडी चर्च की मेंबर हैं। हाँ। ये जो बजरंग दल का जो चरित्र है, हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो हिडन एजेंडा और राजनीतिक टूल है कि सिर्फ और धर्मांतर में राजनीति करे, आज मुद्दों को प्रयास ठीक है गंगवानी जी, देखिए आपकी पूरी प्रॉपर मैंने बात सुनी है काफी समय, देखिए इसी का जवाब ले लेते सुनील जी। जी सुनील जी, छोटा मैं भी बहुत ध्यान से सुन रहा था अजय गंगवानी जी को,
और मैं चाह रहा था कि वो थोड़ी स्पष्टता करें कि इस विषय पर कांग्रेस का रुख क्या है, लेकिन वो पूरे समय अपना स्क्रिप्टेड बोलते रहे, लेकिन वो नहीं बता पाए कि धर्मांतरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कांग्रेस क्या चाहती है। देखिए, एक महत्वपूर्ण विषय जैसे ये बोलते, मैं क्रमवार जवाब दे दूं। पहले ये कह रहे थे कि जो मुजमान की ले जा रहे हैं आगरा और उसको कह रहे हैं कि ट्रेनिंग देंगे, कहां? नर्सिंग का, और उसका कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। गजब है कांग्रेसियों का तर्क, गजब है। तर्क करते हैं कि कुतर्क करते हैं। दूसरा, संविधान की बात करते हैं। जरा सुन लेना भैया, मैं बोला नहीं हूं बीच में, सुन लेना, मैं बिल्कुल नहीं बोला। संविधान की बात करते हैं। एक बात मुझे बताएं, रायपुर के पुरानी बस्ती थाने में संविधान ये जो ईसाई मिशनरी उनके खिलाफ केस दर्ज हुए धर्मांतरण के, मतांतरण के, इनके ईसाई मिशनरी के लोगों ने भूपेश बघेल जी की सरकार रहते कहा कि अगर संविधान ऐसा है तो हम उसको जला देंगे। क्या कर पाए आप? क्या कार्रवाई कर पाए? अच्छा, कौन सा सनातनी हिंदू किसी का धर्मांतरण कराता है? कौन किसको धर्म परिवर्तन कराया? तलवार की नोक में कि बंदूक की नली पर? हम तो नहीं कराते। फिर ये छत्तीसगढ़ में अचानक से कैसे बढ़ रहे हैं धर्मांतरित लोग? मतलब संरक्षण कांग्रेस का रहा। जब आप संरक्षण दिए, बस्तर में आपके पुलिस अधिकारी ने पत्र लिखा ना, आपके कमिश्नर ने पत्र लिखा, आप माने क्या नहीं माने? और मानव तस्करी के 100 मामले दर्ज थे 2022 में, एक में भी कार्रवाई नहीं हुई। 50 मामले 2024 में दर्ज हुए। हमने सैकड़ों लोगों को वापस लाया है, महिलाओं बच्चों को छुड़वा करके लाया है। तो मानव तस्करी का एक बड़ा अड्डा चल रहा था, वो भी एक बात थी। आप कुछ नहीं करते थे। और एक चीज याद रखना, कभी कोई सनातनी हिंदू जो है वो किसी का धर्मांतरण नहीं कराता, लेकिन ये आदिवासी बहन बेटियों की रक्षा में कांग्रेस को जब खड़े होने का वक्त था तो वो वेटिकन सिटी वालों के साथ खड़े हो गए। विस्तार से और भी प्रतिक्रिया के लिए रुकिए, एक बार फिर से लौटूंगी। सुनील जी, मैं आपके पास, फिलहाल चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रतिक्रिया उनकी भी ले लेती हूँ। चंद्राकर जी, देखिए, धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो आज से नहीं है, बल्कि ये भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ जब बना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक रहे, तब भी धर्मांतरण का मुद्दा गूंजा था। लगातार राजनीति में ये गूंज रहा है और मुझे लगता है कि एक ये संवेदनशील मुद्दा अब रहा नहीं है, वाकई ये राजनीतिक एजेंडे से जुड़ चुका है, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, लेकिन धर्मांतरण की गूंज गूंजती ही है। और अब एक नया टॉपिक जुड़ चुका है, नन की गिरफ्तारी। कैसे देखते हैं सर आप इसको? देखिए खुशी जी, छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी की बात हो या धर्मांतरण की राजनीति, 31 मई 1868, आज से 157 साल पुरानी ये बीमारी है। और छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन करने के लिए पादरी लोर को भेजा गया था, और ये भेजने वाले जो थे वो रेवरेंड कूपर थे। कारण ये था उस समय 1968 में कि ये जो मुगल साम्राज्य थे, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि भारत के देशी राजाओं को परास्त करने के लिए ईसाई मिशनरी भेजा जाए और गरीब जन समूह का धर्मांतरण करा के उनको समाज का अपना समर्थक बनाती थी। दरचूरा गांव का नाम, जिसे आजकल ये दोनों मेरे स्नेहिल प्रवक्ता भाई जानते हैं, विश्रामपुर, वहां पहला चर्च बना। सवाल यह है कि सेवा के नाम पर सेवा बांटकर धर्मांतरण की राजनीति से हमारा छत्तीसगढ़ पीड़ित रहा है। वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहते थे, तो वो वहां माता सरस्वती जी की मूर्ति रखे कार्यक्रम का आगाज करने के लिए। तो उस ग्रास मेमोरियल के संचालक, जिसका नाम गुरुबचन सिंह था, वो विरोध किए और ग्रास मेमोरियल अग्निकांड हुआ था। मैं यहाँ पर पॉलिटिकल दोनों पार्टियों के पक्ष में नहीं बोलूंगा, मैं अपने प्रदेश के हित में बोलूंगा। जी जी। मेरा प्रदेश 157 साल से इस समस्या से पीड़ित है। सरकार जैसे जोगी जी की थी, प्रश्न क्रमांक 1110, उस समय अपोजिशन पार्टी से अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा जी का यह प्रश्न था। विधानसभा का डिबेट पढ़ लीजिए, उसमें ये है। तो जोगी जी का जवाब था कि जी हाँ, धर्मांतरण हुआ है। रमेश बैस जी के भी कोहल्ले में हुआ, डॉक्टर रमन सिंह जी के क्षेत्र में भी हुआ, और भूपेश जी के क्षेत्र में भी हुआ है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर विनायकपुर गांव में। तो क्या खुशी जी, खल्लारी
क्या सरगुजा, क्या बस्तर, क्या दुर्ग, ये समस्या रही है। अब यहाँ पर ननों की गिरफ्तारी की बात है, लेकिन ये जो लगातार दो प्रश्न आता है, ये बजरंग दल ही कैसे उनको सूचना मिल जाती है, तो नंबर 2, ये नन ही क्यों पकड़े जाते हैं, या फिर कुछ पादरी पकड़े जाते हैं। तो यहाँ पर इस समस्या को गंभीरता से लेना पड़ेगा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का एरिया सरगुजा से संभाग में कह सकता हूं, चाहे धर्म जयगढ़ हो, चाहे लेलुंगा हो, हर क्षेत्र में, चाहे बिलासपुर हो, चाहे रीबन रायपुर हो, ये समस्या है। और इस समस्या का समाधान तभी होगा जब बीजेपी के सीनियर लीडर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी जब छत्तीसगढ़ आए थे गुरु घासीदास जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में, वो बोले थे धर्मांतरण के ऊपर अगर कानून को स्टेट सबसे अच्छा बनाया है तो तमिलनाडु है। सरकार कब से कह रही, ब्रिजमोहन जी थे वो कहते थे कब लाओगे कानून, तमिलनाडु का कानून पढ़ लो, वेंकैया जी का सम्मान कर लो, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। निश्चित आप बेहतर बात कह रहे हैं। गंगवानी जी के पास इसे को लौटूंगी। गंगवानी जी, देखिए तमाम बातें कही जा रही है बीजेपी के बारे में, लेकिन ये भी एक नहीं भूल सकते कि 5 साल तो आपकी भी सरकार रही है, धर्मांतरण कानून है, लागू नहीं किया जा रहा है, इसलिए धर्मांतरण हो रहा है। तब भी हुआ था, एक मौका था आपके पास, चलिए बीजेपी ने तो किया ही है सारा काम, लेकिन आप सही हैं। जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं आपके चैनल पे, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण के नाम पे राजनीति करती रही। एक भी तथ्यात्मक आरोप, एक भी सबूत के साथ आरोप लगाने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह विफल रही। देखिए, देश का संविधान का आर्टिकल 25 और 26 स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर दबाव पे और या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपके चैनल पर स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी धर्मांतर का पूरा विरोध करती है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं अंडरलाइन कर दूं, आज इनके भाजपा के केरल अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का एक बयान है कि हमारी पार्टी, मतलब केरल की जो भारतीय जनता पार्टी है, इन ननों को जेल से रिहा करने और उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने का हर संभव प्रयास करेगी। और इस पर उन्होंने कहा ये दोनों नन न मानव तस्करी में शामिल है न धर्मांतर में शामिल है। आपके चैनल के लोकप्रिय दर्शक स्पष्ट रूप से महसूस करें, या तो केरल के भाजपा अध्यक्ष जो है राजीव चंद्रशेखर झूठ बोल रहे हैं, जहाँ की दोनों नन केरल से है, या मेरे छोटे भाई जो सुनील चौधरी जी है भाजपा के प्रवक्ता, वो एक तो झूठ बोल रहा है। ये दर्शक ज्यादा बेहतर इस बात को निर्धारित करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मैं धर्मांतर के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पुलिस को मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ या सुनील चौधरी के खिलाफ कोई अगर जांच के लिए बात आती है तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के पहले पुलिस बल उस पूरे मामले की जांच करेगा, तथ्य और सबूत को देखेगा। अगर सचमुच कोई बात तथ्य सबूत की तो है, आप उन पर तथ्य सबूत को लेकर आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर लगा रहे हैं। अभी उन्होंने बोला कि क्या आपके पास कोई सबूत है? आज सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई भी कार्रवाई कानून और संविधान के अनुसार होनी चाहिए। क्या बजरंग दल के कार्यकर्ता ये मॉब जस्टिस करेंगे? क्या आंकड़े जो आप बढ़ा रहे हैं धर्मांतरण की कार्रवाई के, क्या तथ्यों के बिना किए जाएंगे? नहीं, देखिए, नहीं, तथ्यों के बिना अगर किए जाएंगे तो न्यायालय है ना, कोर्ट है ना, सबके लिए दरवाजे खुले हैं ना। कोर्ट में जाइए, जांच का विषय है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जांच हो रही है। आज मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं मेरे आदरणीय गुरु जी, मेरे सर हैं, मुझे पढ़ाए हैं, डॉक्टर अजय चंद्राकर, माफी चाह रहा हूं, एफआईआर दर्ज के पहले निश्चित रूप से दर्द बयान किया। हर एक जांच करें, तथ्यों को साबित करें, ये हमारे देश की डेमोग्राफी न बदले। अरे ये ट्वीट क्यों नहीं करते केरल के मामले पे, ये ट्वीट क्यों नहीं करते बंगाल के मामले पे? आप ही के भाजपा के प्रदर्शन सुनील जी, लेकिन जो जिन लड़कियों को ले जाया जा रहा था उनके परिवार का जो कहना, उसको लेकर आप क्या कहिएगा? समय की कमी है सुनील जी, करके नाचने लगती है सुनील जी। उनका परिवार तो खुद ही कह रहा है कि हम परमिशन दिए उनको, रोजगार के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए, हालांकि चर्चा और भी हो सकती है, माफी चाहूंगी क्योंकि समय बहुत कम है और ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इस पर चर्चाएं जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन देखने वाली बात होगी अब सियासत कहां तक पहुंच पाए। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, धर्मांतरण करण एक बार फिर से सच चुका है छत्तीसगढ़ में, और हर बार एक नया टॉपिक जुड़ जाता है धर्मांतरण पर। अभी नन की गिरफ्तारी का जुड़ा है, इसके पहले धर्मांतरण को लेकर कभी यात्राओं पर, कभी कार्रवाई पर। लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि छत्तीसगढ़ में आखिर धर्मांतरण थमेगा कब?
या फिर धर्मांतरण को रोकने के नाम पर सिर्फ दावे और वादे किए जाएंगे। दूसरी चीज ये भी है कि जब कार्रवाई की जाती है तो क्या कार्रवाई पर जो सवाल किए जा रहे हैं वो कितने जायज है। अगर सवाल जायज है तो पक्ष विपक्ष की आखिर सहमति क्यों नहीं बन पाती किसी भी कार्रवाई पर। कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन धर्मांतरण पर सियासत जरूर होती है। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।